जय माता दी। माँ सिद्धिदात्री आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। प्रिय भक्तजनों, आज चैत्र नवरात्रि का समापन दिवस है और आज माँ भगवती के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ सिद्धिदात्री का पूजन करने से अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी माँ की कृपा से पूर्ण होती हैं। आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की संपूर्ण पूजा विधि, इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में, माँ के प्रिय भोग और मंत्रों के बारे में। इस बार नौमी तिथि को लेकर बहुत ज्यादा असमंजस बना हुआ है, तो ऐसे में आप ये भी जानेंगे कि आप माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके कन्या पूजन कब कर सकते हैं, क्योंकि नौमी तिथि को कन्या पूजन करा जाता है, हवन किया जाता है। तो कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। आज दिनांक है 26 मार्च और दिन है गुरुवार, और आज सुबह 11:49 तक अष्टमी तिथि है। इसके बाद में नौमी तिथि प्रारंभ हो रही है, इसलिए अधिकतर जगह पर आज गुरुवार के दिन ही अष्टमी और नौमी एक साथ मनाने की बात कही जा रही है। इसलिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा आप आज भी कर सकते हैं। वहीं हिंदी कैलेंडर के अनुसार कल 27 मार्च दिन शुक्रवार को सुबह 10:07 तक नौमी तिथि रहेगी। अगर आप आज गुरुवार के दिन कन्या पूजन नहीं कर पाए हो या नौमी की पूजा नहीं कर पाए हो, तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा आप कल 27 मार्च दिन शुक्रवार को भी कर सकते हैं और कन्या पूजन भी सुबह कर सकते हैं। पहले जान लेते हैं 26 मार्च दिन गुरुवार के शुभ मुहूर्तों के बारे में। तो आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:52 से 5:39 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:28 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:36 पर। आज सौभाग्य योग सुबह 3:09 तक रहेगा। बाद में पूरा दिन शोभन योग रहने वाला है। आद्रा नक्षत्र आज शाम 4:19 तक रहेगा। बाद में पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ होगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से 12:56 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। और अगर आप आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके कन्या पूजन करना चाहते हैं, तो सुबह 11:50 से लेकर दोपहर 1:20 के बीच में आप माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके फिर हवन आदि करके कन्या पूजन कर सकते हैं। राहु काल के समय हवन या कन्या पूजन करने से बचना चाहिए। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। अगर आप इससे पहले तक कन्या पूजन नहीं कर पाए हैं, तो उसके बाद में 3 बजे के बाद में आप कन्या पूजन कर सकते हैं, जो कि शाम 6:20 के बीच में कभी भी किया जा सकता है। नौमी का कन्या पूजन नौमी तिथि के अंदर ही करना चाहिए, यानी नौमी तिथि के लगने के बाद ही करना चाहिए। तो सुबह 11:49 तक अष्टमी तिथि है, इस बात का आप ध्यान रखें। जो लोग 27 मार्च दिन शुक्रवार को माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके फिर कन्या पूजन या हवन करना चाहते हैं, तो उनके लिए बता दें कि शुक्रवार के दिन सुबह 4:51 से 5:39 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:27 पर। हालांकि सूर्योदय का समय स्थानीय क्षेत्रों के अनुसार कुछ मिनटों के अंतराल से भी हो सकता है। कुछ जगह पर 6:20 का भी सूर्योदय दिखाया जाता है। तो सुबह 6:20 से 10:07 के बीच में आप माँ सिद्धिदात्री की पूजा, हवन और कन्या पूजन कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में दशमी तिथि प्रारंभ होगी। पुनर्वसु नक्षत्र इस दिन दोपहर 3:24 तक रहेगा। इसके बाद में पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होगा, जो कि बहुत ही शुभ योग रहेगा। और पुष्य नक्षत्र के दौरान पीले रंग की सामग्री जैसे पीले वस्त्र या हल्दी आदि का दान करने से सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है और किसी अभीष्ट कामना की पूर्ति होती है। लेकिन मन में श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ अगर आप इस उपाय को करें, तभी आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। माँ सिद्धिदात्री को सभी प्रकार की अष्ट सिद्धियां प्रदान करने वाली माना जाता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार माँ सिद्धिदात्री को अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व, इन 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या करके इन अष्ट सिद्धियों को प्राप्त किया था, और माँ की कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा के 9 रूपों में यह रूप सबसे अधिक शक्तिशाली है। मान्यता है कि माँ का यह रूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कथा में वर्णन आता है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे, तब वहां मौजूद सभी देवतागणों से एक तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिसे माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है।
माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप गौर, दिव्य और शुभता प्रदान करने वाला है। माँ सिंह पर भी विराजमान होती हैं और कमल पर भी आसीन होती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प माँ ने धारण किया हुआ है। माँ को बैंगनी और लाल रंग अति प्रिय होता है। माँ का प्रिय भोग हलवा, पूड़ी, खीर, चने, मौसमी फल, पान, सुपारी, इलायची और नारियल है। पंचामृत का भोग भी आज के दिन माता को अर्पित किया जाता है। आज नवमी तिथि के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा सच्चे मन से करनी चाहिए और सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पूर्व दिशा की ओर मुंह करके माँ सिद्धिदात्री की पूजा प्रारंभ करें। माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करें, आह्वान करें और माँ से नवरात्रि के 9 दिनों के उपवास, पूजा या जो भी आपने इस दौरान किया है, चाहे उपवास नहीं भी रखे हैं, जो भी पुण्य के कार्य किए हैं, उन सभी को स्वीकार करने की प्रार्थना करें। माँ से प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें कि इन 9 दिनों में अगर आपसे कुछ भी गलत हो गया हो, कुछ कम या अधिक हो गया हो, तो उसका दोष आपको ना लगे। फिर धूप दीप जलाकर माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें। नव दुर्गा कवच का पाठ करें। सभी नव दुर्गाओं का ध्यान करें। सभी नव दुर्गाओं के मंत्रों का जाप करें। यदि हवन करना चाहते हो तो हवन भी कर सकते हैं। सभी नव दुर्गाओं के बीज मंत्र से हवन करें और माँ सिद्धिदात्री की कथा का पाठ या श्रवण करें। कपूर जलाकर आरती उतारें और माँ को भोग लगाएं। सच्चे मन से क्षमा याचना करें। प्रसाद सभी लोगों में बांटें। किसी एक कन्या का पूजन भी आज के दिन आप कर सकते हैं अगर आपने अष्टमी तिथि को भी कन्या पूजन किया है। कन्या पूजन ना कर पाए तो किसी एक छोटी कन्या को कोई ना कोई भेंट, उपहार आदि सामग्री आप उनको अवश्य दें। साथ में एक बटुक भैरव का भी पूजन या उनको भी कोई भेंट सामग्री आप दे सकते हैं। और जिनके यहाँ पर नवमी तिथि के दिन ही कन्या पूजन होता हो, वे पहले कन्या पूजन से पहले हवन आदि कर लें, माँ सिद्धिदात्री की पूजा कर लें और उसके बाद ही कन्याओं को भोग लगाकर फिर प्रसाद रूप में जो भी आपने नैवेद्य माँ को अर्पण किया है उसे ग्रहण करके व्रत का पारणा करें। बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जो कि अष्टमी का पूजन होता हो या नवमी के दिन कन्या पूजन होता हो, दशमी तिथि को ही व्रत का पारणा करते हैं। लेकिन अधिकतर लोग जिनके यहाँ पर अष्टमी का कन्या पूजन होता हो या नवमी का, वो कन्या पूजन करने के बाद में प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारणा कर लेते हैं। तो ये आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप किस दिन व्रत का पारणा करना चाहते हैं। जो लोग पहली बार व्रत रख रहे हैं, अगर हो सके तो आपको भी नवमी तिथि के सभी 9 उपवासों को रखने के बाद, अगर आपके यहाँ पर नवमी को कन्या पूजन होता है तो दशमी तिथि को ही अन्न ग्रहण करके व्रत का पारणा करना चाहिए। अधिकतर लोग अष्टमी के बाद पूजन करने के बाद कलश हटा देते हैं, कलश विसर्जन कर लेते हैं। लेकिन नवरात्रि का मतलब ही होता है 9 पावन रातें, यानी कि पूरे 9 दिन 9 रात पूजा करने के बाद अगर तिथियों की कोई गड़बड़ नहीं है तो 9 दिन और 9 रात पूजा करने के बाद दशमी तिथि में ही कलश विसर्जन किया जाना चाहिए। अगर किसी के साथ बहुत ज्यादा मजबूरी हो तो ही आप कन्या पूजन करने के बाद सूर्यास्त से पहले कलश विसर्जन कर सकते हैं। राहु काल में कलश विसर्जन करने से बचना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं माँ सिद्धिदात्री के विशेष मंत्रों के बारे में। माँ सिद्धिदात्री की पूजा का मंत्र ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। प्रार्थना सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैर सुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवदुर्गा कवच पाठ। प्रथमं शैलपुत्रीं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टम नवम सिद्धिदात्रीं च नवदुर्गा प्रकीर्तितः। आइए अब हम सभी माँ सिद्धिदात्री की आरती गाएं। ओम जयति जय सिद्धिदात्री मैया, जयति जय सिद्धिदात्री, हम भक्तों की मैया तुम हो महतारी। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, अष्ट सिद्धि देने वाली
तुम हो जग की माता, तुमसे कुछ न असंभव, सब तुमसे आता। ओम जयति जय सिद्धिदात्री। ऋषि मुनि देव योगी नर गुण गान करे, दुष्टों को माँ मारे, भक्तों का कल्याण करे। ओम जयति जय सिद्धिदात्री। जग में अनुपम महिमा, दुख दारिद्र मिटे, दया तुम्हारी मैया, सुख समृद्धि बरसे। जयति जय सिद्धिदात्री। शुंभ निशुंभ को मारा, की लीला अति न्यारी, अपनी दास बनाओ, भोले की प्यारी। ओम जयति जय सिद्धिदात्री। शंख चक्र गदा और पुष्प कमल सोहे, छवि माता की प्यारी, सबका मन मोहे। ओम जयति जय सिद्धिदात्री। नवरात्रि में 9वें दिन करते माँ का ध्यान, मन इच्छा फल पावे, मिट जावे अज्ञान। ओम जयति जय सिद्धिदात्री। माँ मेरे घर में विराजो, सदा सहारा बनो, बिगड़ी बनाना मैया, मेरे मन में बसो। ओम जयति जय सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री की आरती जो कोई मन से गावे, सर्व सिद्धि वो पावे, मन नहीं घबराए। ओम जयति जय सिद्धिदात्री। ओम जयति जय सिद्धिदात्री। मैया जयति जय सिद्धिदात्री। हम भक्तों की मैया, तुम हो महतारी। ओम जयति जय सिद्धिदात्री। प्रेम से बोलिए शिरों वाली मैया की जय, माँ सिद्धिदात्री की जय। प्रिय भक्तजनों, अब हम सभी मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं, ताकि हमारे द्वारा हुई किसी भी गलती के लिए माता रानी हमें क्षमा कर सके। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहे हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। न तो मैं आह्वान करना ही जानती हूँ, न विसर्जन करना ही जानती हूँ, और न पूजा ही करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धिभ्रम होने के कारण भूल से मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगन्माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर आज माँ सिद्धिदात्री की कथा भी जरूर सुनिएगा।